बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लम्हा न्यूज़। नाज़रीन, आज उस नौजवान से आपकी मुलाकात करवानी है जिस नौजवान ने, है तो वो स्पेशल पर्सन, लेकिन उन्होंने नेशनल नहीं, पाकिस्तान नहीं, दुनिया के कई ममालिक में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, गोल्ड मेडल हासिल किए। मेरी मुराद मुस्तफ़ा अली है। मुस्तफ़ा अली लाहौर के इलाके काना के रहने वाले हैं और नेशनल और इंटरनेशनल वेट लिफ्टर्स हैं और बाइक राइडर्स भी हैं। आप उनसे मिलकर हैरान रह जाएंगे कि इस स्पेशल पर्सन ने, ये हीरो है। ऐसे लोग कौम के हीरो होते हैं और मैं उनको सलूट भी करता होता हूँ। अच्छा, इन्होंने ना सिर्फ नेशनल लेवल पे 20 से ज़्यादा मुकाबले जो वेट लिफ्टिंग के थे वो पाकिस्तान के अंदर जीते, और फिर मलेशिया में उन्होंने, जहाँ पे 92 कंट्रीज़ के नुमाइंदे प्लेयर्स मौजूद थे वेट लिफ्टिंग के, वहाँ भी उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। उसके बाद जापान में 50 से ज़ायद मुल्कों ने वेट लिफ्टिंग में के खिलाड़ियों ने शिरकत की। जापान के अंदर भी उन्होंने गोल्ड मेडल लिया। और फिर यहाँ पे उनका किस्सा ख़त्म नहीं होता और उनकी कहानी ख़त्म नहीं होती। अगर आगे बढ़े, उनका जायज़ा लें उनकी कारकर्दगी का, तो इस नौजवान ने जो है पाकिस्तान के अंदर 8,500 किलोमीटर का सफ़र अपनी एक खटारा बाइक पर जो है वो करके एक नया रिकॉर्ड कायम किया। अब वो इरादा रखते हैं कि दुनिया का सफ़र करें और स्पेशल पर्सनस की दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करें और 1,65,000 किलोमीटर का सफ़र तय करके आलमी रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो आइए उनकी ज़बानी सुनिए। मुस्तफ़ा अली से आपकी मुलाकात करवाते हैं कि वो क्या चाहते हैं, क्या किया अब तक और मज़ीद क्या करना चाहते हैं। ये भी उनसे पूछेंगे कि क्या हुकूमत ने आपकी सरपरस्ती की, हुकूमत पाकिस्तान ने सरपरस्ती की। अगर वज़ीर-ए-आज़म नहीं तो वज़ीर आला पंजाब का ध्यान जो है या नज़र आप पे पड़ी है आज तक कि नहीं, मुखय्यर हज़रात की पड़ी कि नहीं। क्योंकि ऐसे जो स्पेशल पर्सन हैं ये मुख्तलिफ इवेंट्स में जब पाकिस्तान का नाम रोशन करने की तमन्ना रखते हैं, जुस्तजू रखते हैं, अज़म रखते हैं, तो हुकूमत को भी आगे बढ़कर ऐसे नौजवानों की मदद करना चाहिए। तो आइए आपकी मुलाकात करते हैं। मुस्तफ़ा अली, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, खैरियत से हैं? जी बिल्कुल। सुना है बड़ा जोशीले नौजवान हो और स्पेशल पर्सन की दुनिया में अपनी तारीख आप रखते हो, अपना मुकाम आप रखते हो। तो मैंने ये भी सुना है कि आपने इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर वेट लिफ्टिंग में बहुत सारे मेडल्स, गोल्ड मेडल्स, सिल्वर मेडल्स हासिल किए हैं। तो ये कहानी क्या है, बताइएगा ज़रा। सर, बचपन में जब 6-7 साल का था तो मुझे पोलियो हो गया था। तो पोलियो होने के बाद जो था मेरा ये निचला हिस्सा जो था वो बिल्कुल डेड हो चुका था कि मैं इवन के बैठ भी नहीं सकता था। तो उसके बाद जब ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ तो मैंने फिर एक ख्वाब था मेरा कि मैं वो पीटीवी पे रेसलिंग लगा करती थी WWE की, तो वो देखनी करनी, घर में पड़े पड़े रहते। तो एक शौक़ सा पैदा हुआ कि यार काश अगर मैं कभी अपने पाँव पे खड़ा हुआ तो मैं इन जैसी बॉडी बनानी। गुड। तो वहाँ से फिर मेरा जो था ना ये शौक़ बढ़ा और सन 2000 में जब मेरा इलाज शुरू हुआ तो उसके बाद 2000 के एंड में मैंने फ़र्स्ट टाइम अपनी क्रचिस के सहारे ज़मीन पे पाँव रखे। लेकिन मसला ये था कि चूँकि हमारा मुआशरा इस किस्म का है कि यहाँ पे खुदा न खास्ता अगर किसी को कुछ ज़रा सी भी कोई डिसेबिलिटी आ जाती है जिस्मानी तौर पर, तो वो उसको एक अजीब सी मखलूक यहाँ पर समझा जाता है पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे। अब किसी के पास चल कर जाए तो उसका बिहेवियर जो है वो चेंज हो जाता है कि पता नहीं कि ये क्या आदमी आ गया, पता नहीं क्या मांगेगा। बिल्कुल, पता नहीं हमारी शान में कोई गुस्ताखी हो गई है। तो बहुत एक मतलब कि मेरा, आप यूँ समझ लें कि तरह तरह के नाम पड़े हुए थे। जिम में कोई ट्रेनिंग करने नहीं देता था। तो इस तरह बहुत कुछ मामला फेस करते हुए, लेकिन फिर अल्लाह का शुक्र था अपने बलबूते के ऊपर जो है मैंने जब ट्रेनिंग स्टार्ट की, मेरे बड़े भाई उस वक्त घर में जो है उन्होंने मुझे वो पत्थर के बना कर दिए हुए थे। तो सन 2001 में पंजाब इधर कज़ाफ़ी स्टेडियम में पंजाब की जो गेम्स हुई थी उसमें मैं फ़र्स्ट पोजीशन जब ली तो वेट लिफ्टिंग में और बतौर यानी कि स्पेशल पर्सन होते हुए बिल्कुल आपने अपना जिस्म बनाया। और एक मिसाल बन गई। ऐसा ही है। तो वहाँ से फिर जो था, वहाँ से फिर मैं नेशनल के लिए सिलेक्ट हो गया और नेशनल से फिर मैं जब नेशनल में गया हूँ, अब्टाबाद में गेम्स हुई। पाकिस्तान की या पंजाब लेवल पर वेट लिफ्टिंग की कोई सरकारी सतह पर टीम है?
सर पहले जो था ना, पहले एक बड़ा अच्छा चल रहा था निज़ाम कि सरपरस्ती स्पोर्ट्स पर्सन्स की जो है वो की जाती थी और उनको अब्लाइज किया जाता था सरपरस्ती। बहुत कुछ ऐसे हमें ट्रेनिंग सेंटर मुहैया हो गए थे, लेकिन फिर कुछ ऐसे मामला क्रिएट हुए गवर्नमेंट्स के अंदर कि वो सब कुछ। आप मुझे बता रहे थे कि फिर एबटाबाद में नेशनल लेवल पर जो वेट लिफ्टिंग की कोई मुकाबले हैं, टूर्नामेंट है, वो हुआ। वहाँ पे आपने क्या जोहर दिखाए? सर मेरा उस वक्त मैं सबसे छोटा था, तो वहाँ पर मेरी फर्स्ट पोजीशन थी नेशनल लेवल के ऊपर फर्स्ट टाइम सन 2001 में। सन 2001 से लेकर 2022 तक मैं अनबीटेबल नेशनल वेट लिफ्टिंग चैम्पियन रहा हूँ पाकिस्तान का। गुड। और उसी के दौरान सन 2007 में मेरी सिलेक्शन हुई थी मलेशिया कोलालंपुर के लिए। सेकंड एपीसी पावर लिफ्टिंग कप था अमेरिका का, तो वहाँ उसकी मेज़बानी मलेशिया ने की थी। तो वहाँ पर आई वाज जस्ट ओनली 16 ईयर्स ओल्ड। गुड। और वो जब मैंने गोल्ड मेडल विन किया तो वो इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी के जो प्रेसिडेंट थे वो घबरा रहे थे कि भाई ये है क्या चीज़। तो बेंच प्रेस अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक कोशिश यही रही थी इतना कुछ करने की कि जो ये समझते हैं कि अगर खुदा न खास्ता कोई मजबूरी का शिकार हो गया है तो उनको कुछ ऐसा करके दिखाना, और ऐसा प्रैक्टिकल हुआ भी। अपने मजदूरी कभी आड़े नहीं आने दी। बिल्कुल नहीं। गुड। जो कहता है कि भाई आप कुछ नहीं कर सकते, फिर उसको करके दिखाना। जिन लोगों ने मुझे जिम में दाखिला नहीं करने देते थे या जिम में मेरा मजाक उड़ाते थे, कोच होकर, तो उन्हीं को मैंने दूसरे जिम के अंदर जाके शर्त लगा के 5000 की पूरा जिम इकट्ठा, और अपने साथ मैंने कहा तू भी ट्रेनिंग कर, मैं भी करता हूँ। गुड। चैलेंज कर दिया और 3.25 घंटे ट्रेनिंग करके तो वो बंदे की बस हो गई थी। तो मैंने उसको एक ही वर्ड बोला था कि सर आपकी ख़त्म हो गई है, ये मेरा आपके साथ जो ट्रेनिंग करने का था मेरा वार्म अप था। गुड। मैंने अभी अपनी गेम लगानी है। सही। तो अगले को जहाँ पे अब वेट लिफ्टिंग में मुझे जब इंजरी हो गई थी तो उसके बाद भी मैंने जो था ना वो सोचा कि यार, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब रियासत जिस्म बनाया सर अब तो कम हो गया है, क्योंकि अलमिया यही है पाकिस्तान का कि यहाँ पर अगर खेल अगर कोई बची है तो वो क्रिकेट है, और कुछ अगर खिलाड़ी को बचे हैं तो वो क्रिकेटर्स हैं, बाकी और किसी किस्म का। अच्छा, ये इस पे भी बात करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपसे 2-3 सेशन किए जाएं और आपकी मंशा के मुताबिक हम आगे बढ़ें। शायद आप पे किसी की नज़र पड़ जाए, और अल्लाह की पड़ जाए तो फिर तो कमाल हो। बेशक जी, बेशक। ठीक है, तो फिर नो वज़ीर आज़म, नो चीफ मिनिस्टर, नो प्राइम मिनिस्टर, नो प्रेसिडेंट, नो आर्मी चीफ। जब अल्लाह की आप पे नज़र पड़ जाएगी, बेशक उसने आपको इज्जत देनी है तो कहीं से कहीं ले जाएगा। अच्छा, ये बताएं कि आपने मलेशिया कप भी जीता, टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल लिया, फिर जापान में लिया। अब सुना है कि आप जो है वो बाइक राइडिंग की तरफ आ गए हैं, और ये बताएं कि ये कैसे आपको कैसा लगा, कैसे शौक डेवलप हुआ एक वेट लिफ्टर को कि, और एक मजदूर होते हुए ये भी नाकाबिले शिकस्त काम है जो आपने किया है, और नाकाबिले यकीन काम है जो आपने किया है कि 8,500 का सफ़र, किलोमीटर का सफ़र आपने बाइक पे। वो बाइक किसने दी थी आपको? सर मेरे पास एक्चुअली जो था ना, मुझे एक तो पहाड़ों का शौक़ था, पहाड़ों से इश्क था, तो डिफरेंटली जब टूर्स जाया करते थे तो मुझे शौक़ पैदा हुआ। तो ये एक शुबा ऐसा था कि जिसमें अगर कोई बाइक राइडिंग के अंदर स्पेशल पर्सन के लिए तो बहुत मुश्किल, पहाड़ों के अंदर तो बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो कैसे आपने ये कर लिया? तो मेरे पास चूँकि बाइक नहीं थी, तो मैंने जानने वाले थे, यूके की फैमिली थी, तो उन्होंने जब पूछा तो उन्होंने कहा जी अगर हम आपको बाइक लेकर दें, तो मैंने कहा जी आप बाइक लेकर दें, आप क्या करेंगे? मैं क्या आप लेकर दें। उन्होंने मुझे बाइक लेकर दी, तो मैंने अगले दिन आज बाइक आई है, अगले दिन मैं कराची। गुड। लाहौर से कराची? लाहौर से अकेले। डरना है? बिल्कुल नहीं, जब करना है तो करना है। अगर रास्ते में आपकी बाइक पंक्चर हो जाए? बहुत दफ़ा हुई। तो फिर कैसे करते थे? खुद ही उसको मैनेज करते थे, और ख़ुद ही मतलब कि जो है, क्योंकि जब ज़ाहिर सी बात है जो अखराजात आए थे वो किसने उठाए? सर अखराजात के मामले में यहाँ पर फिर वही बात आ जाती, बड़ी तल्ख हकीकत है कि मैंने 30 लोगों को टारगेट किया था कि मैं सर पाकिस्तान का नेशनल रिकॉर्ड बनाना चाहता हूँ, जिनमें सिर्फ 2 लोग आए थे। 28 कंपनीज के मालिकान ने मेरा मजाक उड़ाया।
कि भाई तुझे पेट्रोल क्यों आपको पेट्रोल दें? पेट्रोल दिलवा देते हैं, आप इधर लाहौर के चक्कर चुक्कर काट लो, आप खुद भी मरोगे, हमारे ऊपर भी मतलब कि डालोगे, हमारे पैसे भी ज़ाया करोगे। पैसे भी ज़ाया करोगे। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र था जब मैंने वो किया। अच्छा, कराची गए, कराची से फिर किधर गए? कराची से फिर मैं वापस आया, कराची से मैंने वहाँ से स्टार्ट किया और वहाँ पे जितने सिंध की हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जो मेन जो आती हैं, जलमक्सी हो गया, रोई और जो मतलब कि जो, तो उनको करते हुए लाहौर से फिर मैं यहाँ से निकला KPK से कश्मीर गया हूँ, कश्मीर से फिर GB गया हूँ, गिलगित बल्तिस्तान, और एंडिंग जो थी वो मेरी चाइना बॉर्डर पे थी। तो जितनी वैलीज और जितने मतलब के थे उनको वो करते हुए फिर गिलगित बल्तिस्तान के स्पीकर असेंबली और चीफ मिनिस्टर ने जो था वो अपना 1 हफ्ते का मेहमान बनाते हुए उन्होंने फिर जो है वहाँ पे एक कौन थे उस वक्त चीफ मिनिस्टर? चीफ मिनिस्टर मेरा नाम थोड़ा सा कब की बात है? ये 3 साल पहले की बात है। नहीं, उस वक्त तो 3 साल पहले तो इमरान खान की हुकूमत थी। जी इमरान खान की गवर्नमेंट। तो ये अपना थे महमूद खान, उससे पहले महमूद खान थे। उन्होंने कोई नाम वगैरह भी दिया, कोई नकदी ये रोटी पानी खवाया? नहीं, उन्होंने तो रोटी पानी खिलाया था। बाकी जो डिप्टी स्पीकर थे असेंबली के नज़ीर अहमद साहब, उन्होंने मतलब कि जो है हमें बुलाकर अप्रिसिएशन भी दी। अच्छा, अब जो है ये बड़ी अच्छी बात है, ये सिलसिला मैं जारी रखूँगा ताकि स्पेशल पर्सन्स को पता चल सके और उनका मजाक उड़ाने वालों को पता चल सके कि ये लोग किसी से कम नहीं हैं, ये सबसे आगे हैं। और मेरा ख्याल है कि जिनको अल्लाह ने दोनों टांगें दी हैं उनमें उन्होंने भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं बनाया जो इन्होंने रिकॉर्ड बनाया। अब क्या इरादा रखते हैं बाइक राइडिंग का, क्या करना चाहते हैं आप? सर, दुनिया में 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बने जो स्पेशल पर्सन की जानिब से हैं। गिनीज में एक इंडिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वो भी पोलियो पर्सन, और उसने 60,000 किलोमीटर से ज़ायद का ट्रैवल करके वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। उससे पहले 1982 के अंदर अमेरिका के जो इस टाइम मौजूदा अक़वाम मुत्तहिदा में मज़ूर अफराद के जो सफ़ीर हैं डेव बार, उन्होंने 82 से लेकर 94 के दरमियान 3 अटेम्प्ट्स के अंदर 83,000 माइल्स का ट्रैवल किया विदाउट लेग्स, मोटर बाइक के ऊपर आर्टिफिशियल टांगों के साथ। तो हमारा टारगेट उन दोनों के वर्ल्ड रिकॉर्ड को जो है वो ब्रेक करके पाकिस्तान का कायम करना है। कितना कर सकते हैं आप? सर, हमारा जो है 1 लाख माइल्स है और किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो 1,65,000 किलोमीटर। गुड, जो आपने अब टारगेट फिक्स किया है। जी, फिक्स किया, इसको करने का इरादा रखते हैं? जी बिल्कुल। ये 80 से ज़ायद ममालिक इसमें होंगे। इस पे जब मैंने इसको थोड़ा सा हाईलाइट किया था तो इस पे ये कैसे मुमकिन होगा? बाइक कहाँ से आएगी? इसके लिए हावी बाइक चाहिए, इसके लिए पैसे चाहिए, वो कहाँ से आएंगे? किससे मुतालबा करते हैं कि वो सरपरस्ती करें आपकी? ऐसी सर, इसमें कितने अखराजात आ सकते हैं सारे प्लान? इसमें अगर तो गवर्नमेंट जिन्होंने इसको अप्रूव किया है, ये गवर्नमेंट अप्रूव कर चुकी है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। जी बिल्कुल। कौन सा, किसने किया? ये चेयरमैन सेनेट साहब इसको अप्रूव करके गए और उन्होंने तमाम इदारों को ऑन बोर्ड करवाया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिस्टम ऐसा है हमारा कि यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि अगर कोई पेट्रोल डालेगा जब तक उसकी बात नहीं सुनी जाएगी, जब तक कोई मर नहीं जाएगा उसकी वैल्यू नहीं बन सकती। 600 बंदा जाली अदविया से मर ना जाए, बिल्कुल 70 बिल्डिंगें ना गिर जाएं, ऐसा ही उस वक्त तक गवर्नमेंट के कानों पे जून नहीं। बिल्कुल। हमने प्राइम मिनिस्टर को अप्रोच किया, आरफ अलवी साहब ने हमें बुलाया, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने, उन्होंने इसको गेम चेंजिंग प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए करार दिया कि अगर ये हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस पे आपके ख्याल में कितने लोग हैं जो वर्ल्ड टूर पे जाना चाहते हैं स्पेशल पर्सन, और इसके लिए कितने पैसे और कितने फंड्स आपको दरकार होंगे, और कौन सी बाइक आपको चाहिए होगी? सर, हमारा जो टोटल बजट है वो 7 करोड़ रुपया। 7 करोड़? जी, 7 करोड़ $2.5 लाख है। गवर्नमेंट आपको दे दे तो आप पाकिस्तान के लिए स्पेशल पर्सन में मजदूर अफराद की दुनिया में एक नया आलमी रिकॉर्ड बना सकते हैं। अगर अमेरिकन का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, इंडियन का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। अगर हम इसको कर जाते हैं तो एक रिकॉर्ड नहीं बने, 6 रिकॉर्ड गिनीज बुक में पाकिस्तान के नाम। मसलन कौन कौन सा? सर, पोलियो की तारीख का दुनिया का पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड जो कि अनब्रेकेबल होगा, इंशाल्लाह ताला उसको कोई तोड़ नहीं सकेगा। सेकंड, जो मेरी बाइक होगी वो साइड कार के साथ होगी।
साइड कार मोटर बाइक के ऊपर अभी तक दुनिया में किसी ने इतना लंबा ट्रैवल नहीं किया होगा। सही। थर्ड, उसके अंदर जो फीमेल बैठेगी वो भी स्पेशल पर्सन है, वो भी स्पेशल पर्सन है। और वो खातून का जो है वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा कि इतना लंबा सफर जो दुनिया का है वो किसी खातून ने पहले नहीं किया। ठीक है। फिर इसके साथ जो हमारा अटेंडेंट होगा जो अलग बाइक के ऊपर होगा वो भी इसके अंदर शामिल होगा। और ये 7 कॉन्टिनेंट जो हैं वो हमने क्रॉस करना है। और कितने अरसा लगेगा आपको? सर इसमें 2 से 2.5 साल लगेगा। हुकूमत पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ या मरियम नवाज़, चूँकि आपका तल्लुक़ पंजाब से है और पंजाब की पहली खतून है, बड़ी होनहार खतून हैं जो चीफ मिनिस्टर हैं इस वक्त, मरियम नवाज़ शरीफ की साहबजादी हैं, बड़े आलमी रिकॉर्ड बनाने का इरादा रखती हैं, तो उनसे क्या मुतालबा है आपका? सर मेरा एक ही मुतालबा है कि जिस तरीके से आप दूसरे नॉर्मल पर्सन को इतनी पज़ीराई मिलती है कि पाकिस्तान में स्पेशल पर्सन जो कुछ भी कर ले उसके लिए कुछ भी नहीं है। अगर आज हम ये करना चाह रहे हैं एक पाकिस्तान के लिए, हमारा जो इसकी कॉज का मतलब है वो भी सॉफ्ट इमेज ऑफ पाकिस्तान है कि उसको लेकर हम निकले हुए, लेकिन क्या हमारा राइट नहीं बनता? हम पाकिस्तानी नहीं हैं या हमारे पीछे इतनी बड़ी अप्रोच हो तो फिर ही हमारी सुनी जाएगी। हमारी जो है, मैं तो एक ही बात करूंगा कि मैडम चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के अगर ये हमारी सरपरस्ती कर देते हैं तो इंशाल्लाह ताला ये रहती दुनिया तक के जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है और ऐसा पाकिस्तान का ये कारनामा होगा जिसके ऊपर रोनाल्डो भी ऑन बोर्ड है। सही। जो उन्होंने कहा कि अगर आप इसको स्टार्ट करते हैं जब तो मैं आपका सोशल मीडिया पे अपना डालूंगा भी और आप लोगों से मुलाकात भी करूंगा। मलाला यूसुफजई की तरफ से भी आ चुका है इसका रिस्पॉन्स। मलाला को कहना था बीबी 7 करोड़ रुपया ला दे। सर हम जब घर से कुछ लेकर निकलेंगे तो आगे से कुछ मिलेगा। नहीं, हम तो गरीब मुल्क है, हमारा तो पाकिस्तान। यही तो बात है। हाँ यही तो बात है। हम अल्ले तल्लो में अब अरबों रुपया लगा देते हैं सर हमारे, लेकिन इधर जो है इधर हमारा कोई देखता नहीं है। सर हम गरीब जो है वो अगर आप खेल के मैदान में आते हैं ना तो उस गुर्बत सिर्फ मजबूर अफराद के लिए है। अभी आप उठा के देख लें, ये हम बेशक फाइनल हारे हैं, हॉकी टीम हमारी, मैं तो शुक्र अदा करता हूँ कि चलो वो फाइनल तक पहुंचे हैं, ठीक है, लेकिन उनको इनामात। आपने ख़त लिखा, अपने मुतालबात लिखे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को और चीफ मिनिस्टर पंजाब को कि मैं ये करना चाह रहा हूँ? हाँ सर हमने बहुत मरतबा जो है आवाज़ अपनी उठाई। हालांकि आप कहने के साथ ही एक इलाका है रायवंड सिटी के साथ ही एक इलाका है जिसका नाम है जाती उमरा। ठीक है, वहाँ पे नवाज शरीफ बैठते हैं जो मुस्लिम लीग नून के सदर हैं और उनकी जमात की हुकूमत है पंजाब में भी और मरकज़ में भी। उनसे आप मिल लें कि हम पंजाब आपके जहाँ आपका तख्त है वहाँ से ये नौजवान जो है स्पेशल पर्सन है, हम आलमी रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, तो अपनी बेटी को कहें कि हमारी सरपरस्ती करें या अपने भाई को कहें सरपरस्ती करें। काश ये आसान होता। क्यों, क्या मतलब? कोई जो मर्जी मिल ले, चीफ मिनिस्टर को जो मर्जी नहीं सर, आपको किसने कहा? क्यों नहीं मिल? आप चीफ मिनिस्टर या कोई भी ऐसा जो बड़ा हमारे यहाँ पर जो है वो गाड़ी में ना भी होंगे, आप उनकी गाड़ी को कोई डिसेबिलिटी के अंदर होते हुए उनकी गाड़ी को हाथ लगा कर दिखाते, क्या वो समझते हैं कि ये बेकारी आ गया? सर वो समझते ही हैं। बेशक वो पाकिस्तान का हीरो हो तो डिसेबल बंदे को वो समझते हैं कि ये बेकारी आ गया। सर मैंने फेस किया है, मैंने अपने ग्रीन कलर के साथ ये चीजें फेस की हैं और उनसे नहीं की, उनके जो आजू बाजू में अगर वो ये मेरी बात सुन रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि वो सुनेंगे, तो अगर वो आपकी सरपरस्ती करते हैं तो फिर तो आप इस खौल से बाहर आ जाएंगे ना, जो आपके दिल में एक नफरत सी है, एक आग सी है कि मजदूर लोगों को जो है उनको जो अशराफिया है वो करीब से गुजरने नहीं देता। सर नफरत नहीं है, दुख सिर्फ इस बात का है, दुख है कि ये फर्क 1450 साल पहले खत्म कर दिया गया। सही। या तो अगर तो आप इनको हकीर समझते हैं हमें, तो फिर एक लॉ पास कर दें कि कोई भी माजूर अफराद वो पाकिस्तान का शहरी नहीं हो सकता। शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ये कितने मैं क्या कहूँ, मैं अगर ये मेरा प्रोग्राम और मेरी ये बातें अगर मरियम नवाज़ साहबा सुन सकें, तो शहबाज शरीफ साहब सुन सकें, आर्मी चीफ सुन सकें, तो इस नौजवान की पुकार सुने। ये पाकिस्तान के लिए दर्द रखता है, पाकिस्तान के लिए आलमी रिकॉर्ड ये डिसेबल पर्सन बनाना चाहता है और
वो कसूर भी अपना पूछता है कि क्या हम इस मुल्क के शहरी नहीं हैं? डिसेबल पर्सन को हकारत की निगाह से क्यों देखा जाता है? वो ये भी चाहता है कि एक 7 करोड़ रुपया हुकूमत पंजाब या फेडरल गवर्नमेंट उन पर इन्वेस्ट कर दे 3 लोग, तो वो अमेरिकन का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। स्पेशल पर्सन है, पोलियो शख्स है, ये पोलियो गिरा हुआ नौजवान है, लेकिन जज्बा रखता है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान का झंडा हलाली सब परचम जो है उसको दुनिया में बुलंद करने का इरादा रखता है। तो मरियम नवाज शरीफ साहब आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, नवाज शरीफ साहब आपके लिए बड़ी बात नहीं है, इनको टाइम दें, इनकी बात सुने। अगर ये वाकई ऐसा जज्बा रखते हैं और पहले भी इन्होंने आलमी रिकॉर्ड कायम किए हैं, तो मेरा ख्याल है कि आपका कुछ नहीं जाता। कौम का पैसा है, कौम के बच्चों पर ज़रूर खर्च करें। इसके साथ ही जावेद इकबाल को दें इजाज़त, सलाह के बाद।